इंडिया क्या खैरात है, जो भी आएगा 4-5 बच्चे लेकर के हम उसको जगह दे देंगे। ये नहीं किया कि वहां पे कहा गया कि आपको हिंदुस्तान के बारे में नेगेटिव नहीं करना है, ताकि यही मनोवैज्ञानिक दबाव जो है वो इंडिया पे पड़ सके और इंडिया किसी तरह सीमा हैदर को अपना ले, जिस तरह अंजू को पाकिस्तान ने अपनाया। यही तो पाकिस्तानियों का खेल है। बिल्कुल बिल्कुल। और कहीं ना कहीं अब हमें भी लगता है कि पाकिस्तान का कोई चाम है। मैं कहूँगी कि अंजू लीगल तरीके से गई और ये इनलीगल तरीके से दो दरवाजा छान के चली आई। अब तो हाथ पे हाथ मिला करके वकील साहब के साथ घूम रही है। इंडिया में रहना है और पाकिस्तान के लिए जासूसी करनी है। बिल्कुल, ये जासूसी करने के लिए ये देखिए, ये बहुत शातिर औरत है। जो औरत जी गिरगिट की तरह रंग बदले, उसका मान क्या सम्मान क्या। बोलो पाकिस्तान मुर्दाबाद। और ये देखिए कितनी शातिर महिला है, ये कहती है पाकिस्तान मुर्दाबाद। कि कोई आईएसआई का एजेंट कहे कि हिंदुस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद, तो क्या उसको इंडिया की नागरिकता मिल जाएगी? जी बिल्कुल नहीं। मुस्लिम के बच्चे, वो भी जो 4 बच्चे लेके आई है, मुस्लिम के बच्चे कभी हिंदू हो सकते हैं? हाथ पकड़ते हुए नीचे ले जाते हैं, जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगाते हैं। बलात्कारियों के वकील थे। जी जी जी। तो इस घर में आपको 4 घर मिलता दिख रहा है ऐसा। जी। सीमा का जो असर है, ये जो बदचलन सीमा है, 2 नंबर की औरत है, जो पाकिस्तान से अवैध तरीके से आकर के बड़े प्लानिंग के तहत से अंजू का वीजा अप्रूव्ड करती है पाकिस्तान, जो 2 साल पहले अप्लाई किया था अंजू ने। कि देखिए, एक तरफ सीमा को वहां पे परेशान किया जा रहा है, मीडिया से के द्वारा ट्रोल किया जा रहा है, तो दूसरी तरफ अंजू का देखिए पाकिस्तानी किस तरह से दिल खोल के स्वागत कर रहे हैं कि अंजू भी गलत है और सीमा भी गलत है। हमने कभी किसी एक को गलत नहीं कहा और एक को सही नहीं ठहराया है। और वहीं अंजू से यह भी बयान दिलवाया जा रहा है कि पाकिस्तान तो जिंदाबाद है ही है, हिंदुस्तान भी जिंदाबाद है। तो ये क्या नहीं लगता है कि कहीं ना कहीं पाकिस्तानियों का प्रोपेगेंडा है? पाकिस्तान ने हमेशा ही भारत को नीचा दिखाने का कोशिश किया है। सीमा भी कह रही है हिंदुस्तान जिंदाबाद, और उनसे हिंदुस्तान जिंदाबाद कौन कहवा रहा है? सीमा क्या हिंदुस्तान की हो जाएगी क्या? कैसे हम भरोसा कर ले सीमा पे? भाई हम नहीं भरोसा कर सकते हैं। देखिए, देश में सीमा हैदर और अंजू को लेकर बहुत जारी है। जिस तरह से लगातार एक प्रोपेगेंडा तैयार किया जा रहा है इंडिया और पाकिस्तान में, वो क्या संदेश दे रहा है? हम तो लगातार ये कह रहे हैं कि अंजू भी गलत है और सीमा भी गलत है। हमने कभी किसी एक को गलत नहीं कहा और एक को सही नहीं ठहराया है। हमारे साथ इस चर्चा में कौशिक जी रहेंगे। कौशिक जी, जिस तरह से पहले बात करते हैं अंजू की, आपको नहीं लगता है कि पाकिस्तानियों के द्वारा एक प्रोपेगेंडा तैयार किया जा रहा है? जिस तरह से वहां पे 14 अगस्त को सेलिब्रेट करवाया जा रहा है, वहां के स्वतंत्रता दिवस को, और अंजू से केक कटवाया जा रहा है, और वहीं अंजू से यह भी बयान दिलवाया जा रहा है कि पाकिस्तान तो जिंदाबाद है ही है, हिंदुस्तान भी जिंदाबाद है। तो ये क्या नहीं लगता है कि कहीं ना कहीं पाकिस्तानियों का प्रोपेगेंडा है? पाकिस्तानियों का प्रोपेगेंडा ये पहली बार नहीं है सर, पहले भी देखा गया है। पाकिस्तान ने हमेशा ही भारत को नीचा दिखाने का कोशिश किया है, हालांकि कभी भी दिखा नहीं पाया, मुंह की खानी पड़ी है। और इस बार मंजू को उसने माध्यम बनाया है, अंजू को। और अंजू जो है, सॉरी अंजू को, और अंजू जो है वो जाकर के पाकिस्तान जिंदाबाद कह रही है। तो यहां पर तो हम लोग हमेशा ही बता रहे हैं कि अंजू जो है उनके हाथों की कठपुतली हो गई है और उसके माध्यम से ये लोग खेल रहे हैं। देखिए, इस पे हम और चर्चा करेंगे, लेकिन सीमा पे भी आ जाते हैं। सीमा भी कह रही है हिंदुस्तान जिंदाबाद, और उनसे हिंदुस्तान जिंदाबाद कौन कहवा रहा है? कोई प्रशासन और कोई सरकार तो हमारी कहवा नहीं रही है। एपी सिंह जैसे वकील कहवा रहे हैं, जिनके पास कोई काम नहीं है। ये अपराधियों के पैरोकार हैं, अपराधियों के पैरोकार हैं, जो निर्भया के बलात्कारियों का केस लड़े थे। बिल्कुल। यूपी में जो दिल दहलाने वाली घटना हुई थी, उसमें जो दोषी थे उनका केस लड़े थे। और लॉजिक क्या देते हैं सर? बोलते हैं कि आतंकवादियों के लिए भी हमारे संविधान में ये नियम है कि उनके भी वकील होने चाहिए, उनकी भी पैरवी होनी चाहिए। नहीं, वकील होने चाहिए, लेकिन ये सब उसी तरह का केस ही पकड़ते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अच्छा केस तो इन्हें मिलेगा नहीं। बिल्कुल। जीत तो ये पाते नहीं है, तो वायरल ही पकड़ लेते हैं, कुछ दिन मीडिया में बने रहेंगे। और जो भी केस इन्होंने पकड़ा है, मुंह की खाई है और मीडिया में बने रहने के लिए। और वो क्या कहवा रहे हैं सीमा से? हिंदुस्तान जिंदाबाद। सीमा क्या हिंदुस्तान की हो जाएगी क्या?
कैसे हम भरोसा कर ले सीमा पे भाई? हम नहीं भरोसा कर सकते हैं। पूरा देश नहीं कर रहा है, पूरे देश की जांच एजेंसी नहीं कर रही है। अभी भी सीमा हैदर को लेकर के सर जिस तरीके से खंगाला जा रहा है कि सीमा हैदर आखिर किस माध्यम से आई, गलत तरीके से तो एंट्री हुई ही, इसके ऊपर भी जांच किया जा रहा है। उसके पास 5 मोबाइल पाया गया, उसको लेकर के खंगाला जा रहा है। सबसे बड़ी बात है कि मानवता को शर्मसार करके उसने अपने पति को छोड़ दिया। कई लोगों के साथ उसके अफेयर्स रहे हैं, इसका भी खुलासा हुआ है। यह बताया जा रहा है कि सीमा हैदर हो सकता है कि जासूस हो, और इसमें कोई शक नहीं है सर। पाकिस्तान किसी भी स्तर तक जा सकता है, पाकिस्तान कुछ भी कर सकता है हमारे हिंदुस्तान के पीठ में छुरा घोंपने के लिए। अरे और सबसे इंटरेस्टिंग है ना, देखिए हम बार बार शुरू से यही कर रहे हैं कि जब सीमा यहाँ पे आती है और जब सीमा पे जांच एजेंसियों का शिकंजा कसता है, बड़े प्लानिंग के तहत से अंजू का वीजा अप्रूव्ड करती है पाकिस्तान, जो 2 साल पहले अप्लाई किया था अंजू ने। अचानक से अप्रूव्ड करती है, अंजू चुपके से पाकिस्तान जाती है, फिर वहां से कहती है कि मैं अपने दोस्त रसूलुल्लाह से मिलने के लिए आई हूं, शादी जैसी कोई बात नहीं है, मैं 1 महीने में वापस आ जाऊंगी। लेकिन 2 दिन के अंदर ही धर्म परिवर्तन करती है और निकाह भी पढ़वाया जाता है, निकाह भी पढ़वाया जाता है, तोहफे भी मिलते हैं, तोहफे भी मिलते हैं। और इस तरह से प्रचारित किया जाता है कि देखिए एक तरफ सीमा को वहां पे परेशान किया जा रहा है, मीडिया से के द्वारा ट्रोल किया जा रहा है, तो दूसरी तरफ अंजू का देखिए पाकिस्तानी किस तरह से दिल खोल के स्वागत कर रहे हैं। और यही प्रोपेगेंडा में, इसी साजिश में कुछ हिंदुस्तानी जो हैं वो फंस गए हैं। कुछ, हाँ बिल्कुल, जो एपी सिंह जैसे लोग हैं, जो उनका गिरोह है, जो संगठन है, जो ये मानते हैं कि पाकिस्तान से कोई भी आए तो उसे अपना लो। ऐसे नहीं होता है ना, ऐसे होता है क्या? और यही तो पाकिस्तानी चाहते हैं कि अंजू वहां पे रहे, पाकिस्तानियों के बारे में अच्छा कहे, हिंदुस्तानियों के बारे में भी अच्छा कहे, ताकि एक मेंटल दबाव पड़े, एक दिमागी रूप से दबाव पड़े और सीमा को भी भारत में यह कहकर अपना लिया जाए कि ठीक है, अंजू को जैसे मान सम्मान दिया जा रहा है, हम भी सीमा को भारत में रखेंगे बदले की भावना के द्वारा। लेकिन ताकि सीमा बढ़िया से अपना जो पाकिस्तान का जाल है वो इंडिया में फैला सके, जासूसी कर सके। लेकिन ऐसा होना चाहिए क्या? जितने शार्पनेस से वो बात करती है सर, बहुत ही बारीकी से अपनी बातों को रखती है सीमा हैदर। सोच करके अचंभित होता है आदमी की 5वीं पास है। जिस तरीके से वो कहती है कि मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, वो बात को रखती है। और हिंदुस्तान की बात है और पाकिस्तान की बात है, तो हिंदुस्तान ने तो हमेशा से पहल किया है कि पाकिस्तान अपने आदत को बदले, अपने स्वभाव को बदले और मित्रता का भाव रखे, क्योंकि भारत का ही हिस्सा रहा है पाकिस्तान। हमेशा से पहल किया है हिंदुस्तान ने, लेकिन हिंदुस्तान पहल करता रहे, पाकिस्तान कभी सुधरने वाला है क्या? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। और इसलिए तो इस बार जो डिसीजन लिया है, पाकिस्तानियों को तो हर फ्रंट पे इंडिया ने मारा है ना। बड़ा कह रहे थे चाहे कुछ भी कर लो, नहीं, बड़ा कह रहे थे कि अगर इंडिया पाकिस्तान नहीं आती है एशिया कप में तो हम टूर्नामेंट से बाइकाट करेंगे, वर्ल्ड कप से बाइकाट करेंगे। हिम्मत हुई कि बाइकाट करने की? क्या बाइकाट करेंगे? हाँ? खुद को संभाले पहले ना। अब दूसरे जगह पे एशिया कप में हिंदुस्तान पाकिस्तान मिलेगी, तो कहीं ना कहीं आप इंडिया के सामने हर बार नतमस्तक होते हैं और होते रहेंगे। मुंह खाते हैं, हमेशा आपको नतमस्तक होना पड़ता है। देखिए ये दोनों जालसाज है, सीमा और अंजू दोनों जालसाज है। बिल्कुल, दोनों पाकिस्तानियों के साजिश के तहत हमारे यहाँ आई है। हाँ। और दूसरी जो है साजिश का शिकार बन गई। हाँ, और बेशरम अंजू देखिए किस तरह से केक काट रही है, 14 अगस्त मना रही है, तोहफे ले रही है। वहां के प्रशासक एक तरफ कहते हैं सर सुरक्षा दी गई है भाई। हाँ, उसे उनके द्वारा कहा जा रहा है कि लीगल वे में आई हैं, तरीके से आई हैं, सारे पेपर्स को चेक किया, सारा पेपर्स उनका कंडीशन में है, 1 महीने के लिए आई हैं। फिर उसके बाद उसको मेहमान बना करके ले जाते हैं, पतोहू बनाने के चक्कर में पड़ जाते हैं, निकाह पढ़वाते हैं, धर्म परिवर्तन करवाते हैं। ये कौन सा नियम है? इसके लिए कौन सा पेपर्स बना हुआ था? कौन सा पेपर्स बना हुआ था सर? पहले बोला जाता है कि 30 दिनों के लिए इनका वीजा है, हमारे यहाँ मेहमान बनकर आई हैं, सारा पेपर्स चेक किया गया, सब कुछ लीगल है, तो हम लोगों ने सुरक्षा भी प्रोवाइड किया। देखिए हम कोशिश करेंगे अपनी ब्रांड एम्बेसडर बबीता जी से बात करने का, क्योंकि इस मसले पर उन्होंने अपनी बातों को काफी बेबाकी से रखा है। बिल्कुल, हम कोशिश करते हैं उन्हें कॉल करने का और उनसे बातचीत करने का, ताकि उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है ये भी हम जान सके और दर्शकों को बता सके। हेलो जी, हमारे साथ कौशिक जी, हमारी ब्रांड एम्बेसडर बबीता जी भी जुड़ गई हैं। बबीता जी, जो अंजू और सीमा हैदर का मामला है और लगातार आप इन मामलों को उठा भी रही हैं और लोगों को सावधान कर रही हैं कि इन जैसे औरतों से कैसे बचना है,
तो आपको नहीं लगता है कि सीमा हो या अंजू दोनों पाकिस्तानियों के हाथ की कठपुतली है? बिल्कुल बिल्कुल। सीमा की बात कहें, आज जो आप भारत में जो औरतें हैं या जो 4 बच्चे की माँ, 2 बच्चे की माँ, अभी और एक न्यूज आ गया, आप देख ही रहे होंगे कि एक राजस्थान का मामला है। जी। एक बिहारी औरत जो 4 उसके भी बच्चे हैं और वो चली गई कुवैत, वहाँ उसने धर्म परिवर्तन कर लिया। तो कहीं ना कहीं इस सीमा का जो असर है, ये जो बदचलन सीमा है, 2 नंबर की औरत है जो पाकिस्तान से अवैध तरीके से आ करके जी समझने की जरूरत है। और कहीं ना कहीं यहाँ अब भारत की जो बेटियां हैं या बहू, ये सब सुरक्षित नहीं है, क्योंकि अब इनको भी हवा लग रहा है जी सीमा हैदर को देख करके जी। और ये लोग भी अपनी मर्यादा को भूल रही हैं। जी बिल्कुल समझने की जरूरत है। आप हर 20 घर में आप देखें तो 20 घर में आपको 4 घर मिलता दिख रहा है ऐसा। जी ये बहुत कहीं ना कहीं समाज में एक डरावनापन आ गया। और एक बात मैं बता दूं, ये सीमा हैदर जो है, ये 4 बच्चे की माँ, एक वकील साहब है, AP सिंह। मैं देख रही हूँ कि वो, हाँ AP सिंह, आपको याद होगा वो बलात्कारियों के वकील थे। जी 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 निर्भया का मामला इतना तूल पकड़ा हुआ था, निर्भया को इंसाफ दिलाने के लिए भारत के कोने कोने से महिला, पुरुष, लड़के जो भी हैं जी। सब खड़े थे कि उसको न्याय मिले। लेकिन ये सख्त ऐसा था वकील साहब कि ये निर्भया के आरोपियों का केस लड़ रहा था, बलात्कारियों का केस लड़ रहा था और ये कह रहा था कि उसको फांसी नहीं होनी चाहिए। जी बिल्कुल। तो इनको कहीं ना कहीं ये सठिया गए हैं। और ये देखिए अब सीमा हैदर पे को हाथ पकड़ते हुए नीचे ले जाते हैं, जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगाते हैं। अपना जो उनका कार्य है, जो भारत में और बहुत सारे ऐसे ऐसे केसेस हैं उनपे नजर नहीं जाता। जी बहुत सारे ऐसे गरीब हैं उनपे नजर नहीं जाता, जो ऐसे गरीब, आप समझिए, जिनके पास पैसे नहीं होते केस लड़ने के लिए, वकील साहब को जमीन बेच बेच के पैसे देते हैं जी और फिर भी वकील साहब उनका केस सही से नहीं लड़ते हैं। बहुत सारे ऐसे मामलों को मैं देखती हूँ कि जमीन बिक गया और अभी तक न्याय नहीं मिला। लेकिन ये सच जो ISI की एजेंट है, अभी एक जांच चल रही है और उसको ये यहाँ की नागरिकता दिलाने के लिए सीमा हैदर को भारत की बेटी का कोई मोल नहीं है जी। एक पराई औरत। बात ये है कि वो भाई मुसलमान है और पाकिस्तान से आई है और ये कुछ जो हिंदू, कथाकथित हिंदू कहते हैं, इसको जलन हो रहा है कि पाकिस्तानी महिला, आपने कभी देखा है कि मुस्लिम के बच्चे, वो भी जो 4 बच्चे लेके आई है, मुस्लिम के बच्चे कभी हिंदू हो सकते हैं? जी उनका तो हो गया होगा खतना, जी। तो वो हिंदू कैसे बनेंगे? सोचने की जरूरत है जी। और दूसरी बात, तो हम ये गलत काम को ही क्यों सपोर्ट करते हैं? जी। जो महिलाएं आज आपके घर की महिलाएं भाग जाए तो आप पर क्या बीतेगी? सोचने की बात है। जी। आपकी महिलाएं पूरा घर का नाश करके चले जाए, आपके बच्चे, आपके बच्चों को भी लेके भाग जाए ऐसे गैर मर्द के साथ, जी। तो आप पर क्या बीतेगी? जी। लेकिन यहाँ लोग तमाशबीन है, तमाशा देखते हैं, सच का सामना नहीं करते। एक जलन है, वो गैर हिंदू है, वो जो अपने आप को हिंदू कहते हैं तथाकथित, वो हिंदू अपने घर सही से नहीं चला पा रहे हैं। वो सीमा के घर को फांसी कहने पर, तो अब सोचिए कि कोई ISI का एजेंट कहे कि हिंदुस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद, तो क्या उसको इंडिया की नागरिकता मिल जाएगी? जी बिल्कुल नहीं। आप जिस थाली में खाती है उसी थाली में छेद करते हैं। KPC है, वो उनका कहना है कि भाई बोलो पाकिस्तान मुर्दाबाद। ये देखिए कितनी शातिर महिला ये कहती है पाकिस्तान मुर्दाबाद। अरे कोई भी औरत हो या मर्द हो, अगर किसी के भी घर में आप खाना खाने जाते हैं जी। अगर दुश्मन भी आपको 1 गिलास पानी पिलाता तो आप कहेंगे कि 1 गिलास पानी इसने पिलाया था। जी। लेकिन ये देखिए कि वो पाकिस्तान में बलोच जैसे इलाका में पली बड़ी है, वो वहाँ का पाकिस्तान का नारा मुर्दाबाद लगा रही है। तो सोचने वाली बात है, कल को पाकिस्तान के बाद पाकिस्तान का नारा लगा रही है मुर्दाबाद, आज हिंदुस्तान की जय बोल रही है, कल को दुबई का कोई शेख आ जाएगा, इसको अरबों पति बना देगा, तो ये बिल्कुल इंडिया को भी बोलेगी। जो अपने देश के साथ गद्दारी कर सकता है। जी।
और नहीं सम्मान क्या, इसका सम्मान क्या? जो औरत जी गिरगिट की तरह रंग बदले, उसका मान क्या, सम्मान क्या? जी, और बिल्कुल। देखिए इसके बच्चों को स्कूल में झटल, अरे भाई भारत में कोने कोने में, आपके घर के कोने कोने में गरीब बच्चे हैं, उसको उठाइए, उसको स्कूल भेजिए। जी लेकिन देखिए अभी पब्लिसिटी का दौर, अब तरीका, जी इसलिए कि ये लोग धंधा करने लगे हैं, जी क्योंकि अभी वायरल है तो भाई क्या, तो सीमा के नाम पे हम अपना दुकान खोलेंगे, सीमा के बच्चों को पढ़ा देंगे। अरे आपके घर के बगल में बच्चे हैं जी जो भूखे मरे हैं। अभी एक नवादा, एक नंबर की बात है। उसके 4 बच्चे हैं, आपने 4 भाई बहन है, उसके पिता गुजर गए। एक नवादा का लड़का झालमुड़ी बेचते हुए देखा मैंने, और झालमुड़ी बेच करके अपना घर का जीविका चला रहा है, और उसके पिता अब इस दुनिया में नहीं है, और वो बच्चा मात्र, उसकी उम्र 10 साल है, और वो अपने पढ़ाई को कहीं न कहीं दरकिनार कर दिया, उसकी मजबूरी थी, दरकिनार करते हुए झालमुड़ी बेच रहा है, 200 रुपया कमाता है, अपने भाई और माँ का पेट पालता है। सोचिए ये शर्मसार कर देने वाली बात है कि नहीं, जी। जहाँ बच्चे भूखे रह रहे हैं। जी नहीं, आपको नहीं सीमा के लिए आदमी मर रहा है, जी। वो भी नहीं, भारत की बेटी का सम्मान नहीं है। जी। और भारत की बेटी के बारे में आप नहीं सोचे कि यही सीमा के चक्कर में कि कितनी भारत की बेटियां, औरतें जी जो घर संसार चलाती है, अपने बच्चों के पालने का उम्र है, जी। उस बच्चों को पालने का उम्र है, वो औरत जिसको फुर्सत नहीं मिलता है बाल बच्चों को। हम लोगों को भी जब हम लोग न्यूज करते हैं तो भी हमारा ध्यान होता है कि भाई घर है जी और इन लोगों को देखिए, एक मेकअप थोप करके और पर्दा लगा लेने से, दुपट्टा लगा लेने से उसको पता है कि हम ये नौटंकी कर रहे हैं, ये नौटंकी इसलिए कर रहे हैं कि हमको किसी भी हाल में इंडिया में रहना है। जी इंडिया में तो ढेर सारा, आप देखिए इंडिया में रहना, इंडिया में रहना है और पाकिस्तान के लिए जासूसी करनी है। बिल्कुल, ये जासूसी करने के लिए ये देखिए, ये बहुत शातिर औरत है जी। ये जासूसी करने के लिए ही सचिन का पाला पकड़ी है। आप सचिन को छोड़ दीजिए, अब तो हाथ पे हाथ मिला करके वकील साहब के साथ घूम रही है। कोई भी इंटरव्यू होता है तो आप देखिएगा कि वकील साहब का होना बहुत जरूरी होता है। सोचिए इस बात को, कितनी शातिर है जी, इसका दिमाग कितना तेज है जी। और कुछ कथाकथित हिंदू जो अपने घर की उसकी बेटी और अगर बीवी भाग जाए तो छाती पीटेगी, और वो साला दूसरा के चक्कर में दूसरी औरत को भाभी बोल रहा है इंडिया में रहना चाहिए। इससे जलन दर्शाता है। जी आपको नहीं जी आपको नहीं लगता है कि अंजू और सीमा दोनों पाकिस्तानियों के लिए पाकिस्तानी मोहरा है जो भारत के लिए यूज किया जा रहा है? पाकिस्तानी ही मोहरा है। मैं कहूंगी कि अंजू लीगल तरीके से गई और ये इनलीगल तरीके से 2 दरवाजा स्थान के चली आई, दुबई से नेपाल से भारत। सोचिए कि एक घरेलू औरत कैसे इतना बड़ा कदम उठा लेती है, ये सोचने वाली बात है। जी हाँ, जिसके पास बसा बसाया घर द्वार है। पदाधिकारी जी इंडिया के पदाधिकारी को सस्पेंड भी करा देती है, जो सोचने वाली बात है। इसको शर्म नहीं आता इंडिया में आके, कम से कम इसको पता है कि इंडिया की मीडिया जो है इसको बहुत कवरेज देगी, और इसी कवरेज का यही नतीजा है कि एपी सिंह जैसे उनके बाल बच्चे तो है नहीं भाई, तो मैं तो कहूंगी कि तुम अपने घर का जमीन जायदाद बेच दो और सीमा के नाम कर दो और कहीं खरीद दो फ्लैट व्लैट। अब तो ये भी प्लान होगा जी। देखिएगा कि कुछ सामाजिक कार्यकर्ता भी इनके लिए आप नारा लगाएंगे और कहीं मंत्री का इनको खिताब न मिल जाए, क्योंकि ये भारत जो है देश है, ये कहता है कि अतिथि देवो भव। ये अतिथि नहीं है, ये ISI का एक जी। है। देखिए अंजू भी जो है वो पाकिस्तान में स्वतंत्रता दिवस मना रही है, केक काट रही है। आप ही ने वो तस्वीर भेजी है, पाकिस्तान जिंदाबाद कह रही है। देखिए एक बात बता दूं अंजू के बारे में कि अंजू ने भी वही काम किया जो ये 4 बच्चे की माँ, 5 बच्चे की माँ, पता नहीं अब फिर प्रेग्नेंट है कि क्या है, ये एक घोसला है, दिखावा है, ये सब जो है इनका वकील का किया कराया है। और रही बात अंजू की, तो अंजू ने पाकिस्तान केक काटा होगा, लेकिन उसने
इंडिया का नाम बर्बाद नहीं किया। नहीं इसलिए नहीं किया कि यही तो लोगों के समझने की इसलिए नहीं किया कि वहां पे कहा गया कि आपको हिंदुस्तान के बारे में नेगेटिव नहीं कहना है, ताकि यही मनोवैज्ञानिक दबाव जो है वो इंडिया पे पड़ सके और इंडिया किसी तरह सीमा हैदर को अपना ले, जिस तरह अंजू को पाकिस्तान ने अपनाया। यही तो पाकिस्तानियों का खेल है। बिल्कुल बिल्कुल। और कहीं ना कहीं अब हमें भी लगता है कि पाकिस्तान का कोई चाल है जो वो अंजू को इतना प्यार दे रहा है, इसलिए कि ताकि अंजू के जरिए सीमा को पाकिस्तान इंडिया में कैसे रखा जाए। जी। और मुझे तो लग रहा है कि मैम दोनों के तार भी आपस में जुड़े हुए हैं। इंडिया को बर्बाद किया जाए। जी जी। अब बर्बाद नहीं होगी तो भाई दुबई भाग जाएगी, जी, नेपाल भाग जाएगी। जी। दिक्कत क्या है? जी। और हमारे जो तथाकथित हिंदू है जिसके घर में खुद की माँ बहने हैं, जी, खुद बीवी वाला होगा, वो कहता है कि जय हिंद। अरे कोई ISI हो चाहे कोई आतंकवादी हो, जय हिंद कह दोगे तो उसको इंडियन नागरिकता दे दोगे। बांग्लादेशी है उसको दे दिए हो नागरिकता। जी। रोहिंग्या है उसको नागरिकता मिल गया है। जी। इंडिया क्या खैरात है? जो भी आएगा 4-5 बच्चे लेकर के हम उसको जगह दे देंगे। देखिए एक आखिरी जो भारत और आजादी हम बता दे, सीमा हैदर बहुत चालाक औरत है। सातिर है। इतनी चालाक है कि वो दुबई से फ्लाइट, अरे पहली बार जो फ्लाइट पे बैठता है उसका पैर हाथ थरथराता है। जी। उसको पता ही नहीं होता है कि कैसे आना कैसे जाना, लेकिन इसको सब पता है। दुबई में घूम रही है, जिसको जो पहली बार आप दुबई जाइएगा आपको डर लगेगा घूमने में, उसको घूम रही है क्योंकि अकेले कोई भी अगर इंसान पहली बार कहीं जाता है उसको डर महसूस होता है। दुबई से घूमते हुए रील बनाते हुए ये नेपाल में कुछ दिन रह के ऐश मौज करके जी। और उसके बाद आई। अरे समझने की जरूरत है, सचिन कभी झंडा न रहा था क्या? आज से 20 साल पहले या 25 साल पहले उसके घर में झंडा न रहा था जी। इस मामले से पहले कोई जानता ही नहीं था, उसकी पहचान नहीं थी। कवरेज हुआ था जी, लेकिन ये सीमा हैदर आई और AP सिंह उसका झंडा लहरवा रहा है, पाकिस्तान का मुर्दा लगवा रहा है। और हिंदुस्तान, अरे तुम ऐसे शख्स हो जो बलात्कारियों का केस लड़ते हो, तुम तो कोई भी ISI का एजेंट आएगा तुम उसको नागरिकता दे दोगे, दिलवा दोगे। जी एक आखिरी जो वकील से दूर रहना चाहिए लोगों को। जी एक आखिरी सवाल कौशिक जी की तरफ से है आपके लिए। मुझे तो लग रहा है मैम कि सीमा हैदर और अंजू का आपस में तार जुड़ा हुआ है। जांच एजेंसीज को इसको भी खंगालने की जरूरत है। रह गई बात AP सिंह की, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए दोनों एक दूसरे पर कटाक्ष नहीं कर रही है जी, सोचने की जरूरत है। और दोनों को संचालित एक जगह से किया जा रहा है। देखिए ना सीमा हैदर का शक्ल देखा आपने? पूरे मुंह पे ना बड़े बड़े दाने हैं, पर्रे हैं जी, और फिर भी मेकअप करके और फिल्टर लगा करके मीडिया में बैठती है। पूरा राम जी का मतलब जिसको आया राम भगवान के नाम पर खिलवाड़ कर लिया राम जी। और सही से वो जो हनुमान चालीसा है पढ़ नहीं पाती है। हाँ, वो मुस्लिम महिला, और उसको वहाँ बैठा करके आधा अधूरा ज्ञान, मीट मछली, पता नहीं क्या क्या खाने वाली औरत है वो, और उसको बना करके हिंदू का रूप दे करके उसको ये कर रहा है। तो हिंदू भी तो वही है ना, यही हिंदू तो कहीं ना कहीं आप देखिए कि कश्मीर में जो हुआ जी, आप कश्मीरी भटक रहे हैं, उसके बारे में कोई नहीं पूछ रहा है जी। अपने ही देश में कश्मीरी पंडित बेघर है, ये सीमा को दिलाना चलाए हैं घर सीमा के लिए। बर्रे उसका मुंह देख लीजिएगा तो लगेगा कि उल्टी हो जाए, उसके मुंह पे इतना बर्रे है, हाथ उठने इतना घाव है। और वो ऐसी औरत के पीछे ये जो आरोपी वाला वकील है जो खाली गलत ही केस को पे हाथ लगाता है, क्योंकि वहाँ से पैसे मिलते हैं ना। ISI का पाकिस्तान से ये उसके लिए केस लड़ेगा, उसको यहाँ की नागरिकता दिलाने के लिए, क्योंकि पॉपुलर होना चाहिए, मीडिया फेस होना चाहिए जी। और वहाँ ये घुस जाता है जी। क्या अपना जमीन दे दो भाई, अपना घर दे दो, सीमा को अपने घर में रखो जी। तो भी नागरिकता नहीं मिलेगी जी, क्योंकि पाकिस्तानी है वो जी। जी अनाथ आश्रम है जी, ऐसे ही तो अनाथ आश्रम है। रोहिंग्या से लेकर बांग्लादेशी से लेकर सब बैठा हुआ है, सबको बसा लो जी। और 4 बच्चा 5 बच्चा लेके आना, 5 बच्चा
बच्चे की जिंदगी, 4 बच्चे की जिंदगी भी खराब करना है। तुम जहाँ का वहाँ रहो ना जी कहाँ इंडिया की औरत चले जाती है गाय बगाए 4 बच्चा कमा पाकिस्तान चोरी छिपे। जी कभी देखा है जी कि इंडिया की औरत पति को छोड़ करके घर संसार बर्बाद करके 4 बच्चा को लेकर पाकिस्तान चली गई? जी लेकिन अब होगा, जी इसलिए होगा कि ये सीमा हैदर का यही प्लान है कि हम इंडिया आए हैं, इंडिया की औरतों को बर्बाद करना है जी ठीक और इंडिया के घर को बर्बाद करना जी, है जी। और उस घर पे कब्जा होगा पाकिस्तानी महिला सीमा हैदर का। जी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए इस इम्पोर्टेंट चर्चा में और अपनी बात को इतनी बेबाकी से फिर से रखने के लिए। तो देखिए हमारे साथ हमारी ब्रांड एम्बेसडर बबीता मिश्रा जी जुड़ी हुई थी, जिन्होंने एक तरह से फिर से एक्सपोज किया है सीमा हैदर और अंजू जैसी औरतों को। और हम लगातार, हमारी पूरी टीम यही कह रही है कि समझिए, चाहे सीमा हो या अंजू, दोनों पाकिस्तानियों का मोहरा है, पाकिस्तानियों का एजेंट है और पाकिस्तानी बड़ी सातिर तरीके से इंडिया के खिलाफ इन दोनों महिलाओं को यूज कर रहे हैं और हमें इसे समझना होगा, तभी हमारी सुरक्षा में सेंध नहीं लग सकता है। सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज का मकसद नहीं। देशवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।